हाँ पार्थ, मैं परमात्मा, जैसे तुम भी परमात्मा, केवल तुम अभी जागृत नहीं हुए हो और मैंने ये जान लिया। जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। वो तत्वज्ञानी संत से होगा, ऐसे नहीं होगा। समझ लो, पास आ जाओ थोड़ा सा। देखो आवाज आएगी शायद। अब अर्जुन और कृष्ण जी का संवाद हो रहा है। अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण जी से कि महाराज क्या आप परमात्मा हैं? तो कृष्ण जी बोले हाँ मैं परमात्मा हूँ, जैसे तू भी परमात्मा है। अब अर्जुन चक्कर में सोच में पड़ गया कि आप परमात्मा हो, समझ में आता है, मैं परमात्मा कैसे हो गया? तो कृष्ण जी ने क्या बोला कि हाँ तू भी परमात्मा है, बस तू अभी जागृत नहीं है और मैंने ये जान लिया है। यानी मैं अपने आप को परम तत्व परमात्मा सिद्ध कर चुका हूं, यानी वहां पर स्थित हो चुका हूं और तू अभी जीवात्मा बन के भटक रहा है। जिस दिन तू भी उस अवस्था को प्राप्त कर लेगा तू भी परमात्मा हो जाएगा। सुनो, क्या आप भी परमात्मा हैं? हाँ पार्थ, मैं परमात्मा हूँ। जैसे तुम भी परमात्मा, जैसे तुम भी परमात्मा हो, केवल तुम अभी जागृत नहीं हुए हो। केवल तुम अभी जागृत नहीं हुए हो मैंने ये जान लिया और मैंने ये जान लिया है। बस भगत में और भगवान में इतना सा फर्क है कि भगवान ने जान लिया है कि मैं एक आत्मा हूँ और भगत अभी अपने आप को शरीर मान के बैठा है। मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं राजेंद्र हूँ, मैं धर्मेंद्र हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ। बस इसी को त्यागना है और अपनी आत्मा को जानना है। देखो किसके दर्शन करने हैं? जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है, जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है आत्मा के दर्शन कर वो परमात्मा के दर्शन कर लेता है। जैसे नमक के एक कण का स्वाद, जैसे नमक के एक कण का स्वाद सागर के स्वाद से पूरे भिन्न नहीं समुद्र होता, सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, वैसे ही अपनी आत्मा के दर्शन अपनी आत्मा के दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होते। कौन कर रहा है अपनी आत्मा के दर्शन? दर्शन करने तो मंदिर में जा रहे हैं, जो इंसानों ने पत्थर बना दिया, जो बिका हुआ भगवान है। कितने का लाए पंडित जी? 16,000 का। बताओ, बिका हुआ भगवान लाके तुम उसके दर्शन करवा रहे हो? भगवान भी खरीदा और बेचा जाता है क्या? अपनी आत्मा के दर्शन करना है, जिसकी वजह से तुम खड़े हो रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, माँ बाप की सेवा कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, जयकारे लगा रहे हो, जय श्री राम। किसकी वजह से? अल्लाहू अकबर। किसकी वजह से? जो बोले सो निहाल। किसकी वजह से? सारे आत्मा की वजह से चल रहा है मामला और आत्मा को ही नहीं जान पा रहे हो। अब आगे समझा रहे हैं, हे अर्जुन तू अपने आप को शरीर मत समझ, तू आत्मा है, आत्मा। देखो क्या कह रहे हैं, तुम भी ये जान लो पार्थ, तुम भी ये जान लो पार्थ शरीर नहीं, कि तुम शरीर नहीं, आत्मा। केवल एक आत्मा हो। इस रणभूमि में दिखाई देने वाला प्रत्येक योद्धा वो नहीं जो तुम उन्हें मानते हो। कुछ समय के लिए इन सब ने शरीर में वास किया। इनके शरीर मरेंगे किंतु ये सब अमर। इनके शरीर मरेंगे लेकिन ये सब अमर हैं। दुर्योधन अमर है, ये मामा कंस मामा अमर है, ये शकुनी मामा अमर है, ये सब अमर है, इसमें से कोई मरेगा ही नहीं। अब बताओ, लोग कहते हैं केवल हनुमान जी अमर है। अरे वो दुर्योधन भी अमर है, रावण भी अमर है, चींटी भी अमर है, हाथी भी अमर है, सब अमर हैं। बस क्या किया है? शरीर धारण कर लिया है।
बस इतना सा खेल है, शरीर उतार दो, लो भैया अमर है, मार के दिखाओ, बस इतना सा खेल है। इसी खेल को समझने में पूरा जीवन लग जाता है इंसान का। लेकिन अगर गीता पढ़ ली तुमने ढंग से, और वो भी हमारे सत्संग सुन के YouTube पे, तो तुम पंडित जी को सुनाने लग जाओगे 2 दिन में। पंडित जी कहेगा ये कहां से ज्ञान ले आया भाई तू? सही बता रहा हूं मैं तुम्हें, पंडित जी के पास इतना ज्ञान नहीं होगा, पूरी उम्र गीता बांची होगी उसने। अगर तुम केवल हमारे सत्संग सुन के गीता पढ़ने लग जाओ पूरे सच्चे मन से, फिर पक्षपात नहीं करना है कि गीता अगर ये मना कर रही है तो मैं वो करूंगा, बिल्कुल नहीं। जो गीता कह रही है पूरा वो काम करना शुरू कर दो, फिर देखो क्या होता है। देखो क्या कह रहे हैं कि ये सब अमर हैं, इन्होंने शरीर धारण किए कुछ समय के लिए, इनके शरीर तो मरेंगे लेकिन ये सब अमर हैं। और कब तक ये जन्मते मरते रहेंगे? जब तक अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में जान नहीं लेते। सुन लो, पुनः नया शरीर धारण करेंगे, वो पुनः नया शरीर धारण करेंगे, शुद्ध आत्मा के रूप में जान नहीं लेंगे। देखो बोल दिया ना, जब तक स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में जान नहीं लेंगे, वो पुनः नया शरीर धारण करेंगे, जब तक स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में जान नहीं लेंगे। जब तक स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में जान नहीं लेंगे। अब ये शुद्ध आत्मा क्या है, बस इतना समझना है। मैंने अभी बताया 2 कैटेगरीज हैं। कभी नहीं मरेगा। अरे अभी तक यही नहीं समझ पाए कि मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ। आत्मा तो सभी समझ रहा है कि आत्मा सबकी अमर है, लेकिन देखो तो सही कहाँ जा रही है। लेकिन जो जान लिया कि नहीं आत्मा, उसको समझ लिया तो नहीं मरेगा। तो कृष्ण जी ने जान लिया था तो पैर में तीर लगा था तो क्या हुआ उनका? मर गए। अच्छा, मरे नहीं, पैर मर गए। तो वो तो ज्ञान रखते थे, वो क्यों मर गए? थोड़ा बुद्धि लगाओ, थोड़ा विवेक जगाओ। ये मैं जो समझा रहा हूँ इसको समझो। वो कह रहे हैं जब तक, आप कह रहे हो आत्मा तो हम सभी हैं, कृष्ण जी भी जान रहे हैं कि सब आत्मा जान रहे हैं अपने आप को, लेकिन शुद्ध आत्मा नहीं जान रहे हैं। शुद्ध आत्मा कब बोला जाता है? जब अशुद्ध भी हो। आप दूध लेके आओ, आप दवाई लेने जाओ, आप कोई मसाला लेने जाओ, आप तेल लेने जाओ, वहां पर हमेशा खतरा रहता है। किस चीज का? शुद्ध अशुद्ध का। देखा ना बाबा रामदेव क्या कह रहा है? शुद्ध तेल घानी का तेल। शुद्ध क्यों लिखा उसने? शुद्ध क्यों लिखा है? तेल तो सारे बेच रहे हैं, उसने शुद्ध क्यों लिखा है? असली दवाइयां यहां मिलती हैं, इसका मतलब नकली भी है। अच्छी क्वालिटी का कपड़ा यहां मिलता है, इसका मतलब नकली घटिया क्वालिटी का भी है। कृष्ण जी यहाँ कह रहे हैं जो अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में जान लेता है। जान गए क्या? अभी किस आत्मा के रूप में जानते हो अपने आप को पता है? जीव आत्मा के रूप में। अभी तुम्हें जो लग रहा है ना कि हम आत्मा है, इतना भी कोई ज्ञान रख के बैठा है, वो केवल जीव आत्मा का ज्ञान लेके बैठा है कि हाँ आत्मा कभी नहीं मरती। ठीक है, जीव आत्मा कभी नहीं मरती, तो क्या हुआ? कुत्ता बिल्ली बन के भटक रही है, कीड़े पड़ रहे हैं। जब तक वो अपने आप को शुद्ध आत्मा यानी कि परम आत्मा के स्वरूप में नहीं चला जाता, सूर्य के रूप में नहीं चला जाता, जब तक अपने आप को किरण ही मानता रहेगा तो भटकता ही रहेगा। अपने आप को सूर्य जान और जहां से आया है वही जाके मिल जा, तब इनका जन्म और मरण खत्म होगा। नहीं तो ये जन्मते और मरते रहेंगे। सुनो, जो तुम उन्हें मानते हो, फिर से सुन लो। तुम भी ये जान लो पर कि तुम शरीर नहीं, केवल एक आत्मा। इस रणभूमि में दिखाई देने वाला प्रत्येक योद्धा वो नहीं जो तुम उन्हें मानते हो। कुछ समय के लिए इन सब ने शरीर में वास किया। ये शरीर मरेंगे किंतु ये सब अमर, वो पुनः नया शरीर धारण करेंगे। जब तक स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में जान नहीं लेंगे, जब तक अधर्म का त्याग करके धर्म में दृढ़ नहीं होंगे, तब तक ये जन्म लेते और मरते रहेंगे। यही ब्रह्म विद्या का प्रथम पाठ है। जो जन्मा है वो अवश्य मरेगा, और जो मरता है वो अवश्य जन्म लेगा। फिर से जन्म लेगा। अब समझ लो। अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ हाँ जी। कि मान लिया जाए कि इतने हम लोग हैं, हाँ, सबको ये ज्ञान हो जाए कि मैं परम तत्व।
परम तत्व हूँ, बिल्कुल तो इतने लोग अब कम से कम इस संसार में नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। पूरे संसार के लोगों में अगर इस तरह की भावना आ जाए, अरे ये तब तो संसार सृष्टि खाली हो जाएगा, इसी को तो खाली करना है। खाली हो जाएगा। तो अरे भाई ये जेल है, 84 की जेल है। हम सब कैदी हैं, हम आपस में बातें कर रहे हैं, इस जेल में वापस आएंगे कि चले जाएंगे। अब जो ज्ञानी है वो कहेगा भैया मैं तो जाऊंगा घर, मैं कभी ना आऊंगा यहाँ पे। और जो अज्ञानी क्या कह रहा है, अरे यार ये तो जेल ही खाली हो जाएगी। तो हम पैसा बचा रखते हैं, पैसा तब बचा उसका क्या होगा? अरे जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे। तुम जोड़ जोड़ मर जाओगे, अभी अटैक हो गया, तुम्हारा पैसा कौन खाएगा? वही तो तुम्हारी बताइए। लड़की, तुम्हारा जमाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू खाएगा दूसरी उसको भी और ज्ञान क्या? हो गया तब, हैं? उसको भी ज्ञान हो गया तब तो दूसरे न खाएगा। तो ब्रह्मांड की बात कर रहे हो हो? जाएगा तो बाबा, ब्रह्मा ने जब मनुष्य का रचना की है, हाँ हाँ तो जब ये सृष्टि ही नहीं रहेगी तो हाँ। फिर क्या फायदा? मनुष्य माया की में रचना भेजने? करी है, मनुष्य की आत्मा की रचना करी है। पहले ये समझ लो दोनों में से रचना किसकी हो सकती है, शरीर की कि आत्मा की? आत्मा की। वाह भाई वाह, कमाल हो गया। आत्मा के अभी बताया गया कि आत्मा अजन्मा है, नित्य आत्मा का जन्म और मरण नहीं होता। अरे तो एक शरीरों का जान काम कर रहा है जाएंगे। ब्रह्मा, 10-20 रचना है। बरिस का विषय या कोई एक दिन में और जान ये जाएंगे। सृष्टि बना के, शरीर बना के बहुत अच्छा काम नहीं कर दिया ब्रह्मा जी ने। तो काहे के देखी कर्मों के बंधन में डाल दिया है, कोई नहीं बच पा रहा है। कहाँ है अभी लोहा लगा? कर्मों के जाल में बांध दिया है। ब्रह्मा सृष्टि पैदा कर रहे हैं, विष्णु जी पालना कर रहे हैं, शंकर जी संहार कर रहे हैं। इन तीनों में से कोई मुक्त नहीं हुआ आज तक। अगर इन तीनों में से कोई मुक्त हो जाए तो ये सृष्टि खत्म हो जाए, लेकिन चल रही है लगातार धड़ाधड़। बच्चा भी पैदा हो रहा है, पल भी रहा है, और अंत में उसका नाश भी हो रहा है। ये सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश ने पैदा नहीं करी है, ये सृष्टि का रचयिता कोई और है। कौन है वो? वही परम तत्व है। नहीं, परम तत्व तो छुड़ाने वाला है। इन तीनों को पैदा करने वाला कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी कौन है? नाम तुमने सुना हुआ है, नाम सबने सुना हुआ है। उसका नाम है अलख निरंजन। कौन है ये? कभी देखी इसकी फोटो? इसके बारे में सुना कभी? वो है ही अलख, उसको कोई लख नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने पिताजी को ढूंढते हुए पूरे संसार में घूमे, उसको पता नहीं लगा कि हमारे पिताजी कौन है। समझ लो, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को नहीं पता ये दुनिया किसने बना दी है, हमें किसने बना दिया, किसने पैदा करके यहाँ रख दिया है। समझ लो। और ये सब टीवी चैनलों पे आ चुका है, शायद आपने ना सुना हो, सुना देते हैं आपको। वही अलख निरंजन ही दूसरा नाम है परम तत्व। हम अलख मतलब जो लख में ना आवे। हाँ, लेकिन अलख निरंजन परम तत्व नहीं है। अलख निरंजन मन है, मन जो लखने में नहीं आता। सबके साथ है मन। आपके साथ आपका मन है ना, आपके साथ भी आपका मन है, सबके साथ सबका मन है। पूरा दिन किसकी गुलामी करते हो? मन की गुलामी। मम्मी ने कहा बेटा उठ जा, कब उठोगे? मम्मी ने कहा नहीं उठोगे, कब उठोगे? जब मन कहेगा ना उठ जा। उठ गए। और मम्मी बोल बोल के चली जाएगी, ना उठने वाले। उठ के गए बाथरूम में नहाने, कौन सा शैम्पू यूज करोगे, कौन सा साबुन यूज करोगे? मन पसंद 50 तरह के साबुन होंगे, कौन सा उठाओगे? मन पसंद। मम्मी पूछेगी चाय लाए कि दूध पियोगा, क्या बोलोगे? जो मन कर, मम्मी मन कर रहा है चाय का, चाय पीऊंगा। किससे पूछा? मन से। 50 तरह की शर्ट, 50 तरह की पैंट पड़ी है, कौन सी उठाओगे पहनने के लिए? जो मन कहेगा। सारे खेल मन ही खेल रहा है। नारद मुनि से श्राप किसने दिलवाया विष्णु जी को? क्या एक भगत अपने भगवान को श्राप दे सकता है? किसने दिया? मन ने दिया है। ये मन का खेल है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का खेल नहीं चल रहा है, ये उनके अंदर बैठा हुआ मन खेल रहा है सबके साथ। सारे श्राप, सारे वरदान ये मन ही देता है, और इसी मन का नाम अलख निरंजन है। मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत। कहें कबीर गुरु पाइए मन ही के प्रति। समझ लो, वो कह रहे हैं तुम्हारी जंग किसी और के साथ है ही नहीं, तुम्हारी जंग केवल मन के साथ है। मन कभी नहीं चाहता कि तुम परम तत्व का ध्यान करो। मन क्या कहता है? मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, पत्थर पूजो, पीपल पूजो, तुलसी पूजो, जो खुद 84 में है। सिनेमा हॉल में जाओ, सिनेमा में जाओ,
ताश खेलने जाओ, पैग लगाने जाओ, डिस्को में जाओ, कभी नहीं कहेगा आत्मा में जाओ। देखो कितने सवाल चले कि वहां जाके क्या करेंगे, तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, वहां कैसे क्या करेंगे। ये मन ही कह रहा है अंदर, अरे वहां जाके क्या करेगा, यहाँ रहना मजे से। ये मन ही कह रहा है अंदर। हाँ, ये तुम्हारे अंदर खलबली मचा रहा है ना। अरे तू क्या सुन रहा है इसकी बात, इसकी बात क्या सुन रहा है तू तो मुक्त हो जाएगा। अरे छोड़ इसकी बात, हटा, मंदिर जा, सुबह जाके मंदिर जा, पत्थर पूज, आत्मा वात्मा छोड़, कुछ नहीं होती। कौन बोल रहा है ये मन ही बोल रहा है, क्योंकि तुम मन के जाल में फंसे हो। मन के मते ना चालिए, अरे मन है पक्का दूत, ये खलबली मचा देगा तुम्हारे अंदर। अगर तुमने सत्य को स्वीकार कर लिया ना, तो कहेगा तू तो बर्बाद हो गया, तूने धर्म छोड़ दिया, तूने भगवान छोड़ दिया, तू नरक में जाएगा। जबकि ये नहीं जानता कि उस परम तत्व में जाएगा। तुम्हें डराएगा, हे मंदिर छोड़ दिया तूने उस बाबा के कहने पे, तू तो धर्म विरुद्ध हो गया। जबकि धर्म क्या है, आत्मा को जानना ही धर्म है।